ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ तेरे बहाने ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। सरबत दा भला। Sad Sangat ji, welcome to Guru Darshan Blessings, official YouTube channel for Sachkhand Nanak Dham UK। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ नाम चढ़ी कला तेरे बहाने सरबत दा भला। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। सरबत दा। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾਸ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਕਦੋਂ ਜੁੜੇ और क्यों जुड़े? दास जी, मैं 2017 में गुरु महाराज जी के साथ जुड़ा। जी। मुझे डायबिटीज हुई थी। अच्छा। और मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन मुझे कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक दिन अचानक टीवी पे गुरु प्रसादम के बारे में पता चला। जी। हमें महाराज जी के बारे में नहीं पता था क्योंकि पहले सत्संग आता था, उसके बाद गुरु प्रसादम के बारे में बताया जाता था। तो हमने गुरु प्रसादम वाला हमारे को गुरु प्रसादम के बारे में पता चला तो हमने दरबार में कॉल किया, लोनी दरबार कॉल किया। तो वहां से हमें नंबर मिला, वहां से सेवादार आए जो रानी बाग में डिलीवरी करते थे गुरु प्रसादम की। ठीक है। तो वो हमें आए, उन्होंने महाराज जी के बारे में, त्रिलोचन महाराज जी के बारे में हमें बताया और हमें दरबार लेके आए। तो मतलब ये था कि डायबिटीज होने से हमें ये फायदा हो गया कि हमें महाराज जी मिल गए। अच्छा जी, ठीक है। तो जिस तरह आप जी ने कहा शुरू में दासी के आप जी ने डायबिटीज सी, तो आप जी ने डॉक्टरों ने भी काफी दिखाया, आप जी ने क्या? बहुत इलाज करवाया, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। तो मेरी शुगर याद हाई रहती थी तो उसका, तो फिर हमने गुरु प्रसादम मंगवाया, गुरु प्रसादम पीना शुरू किया तो उससे हमें फर्क आना शुरू हुआ। ठीक है। तो अब फिर ठीक है, धीरे धीरे हाँ शुगर ठीक बहुत है कंट्रोल है। अच्छा। अब तो ये है कि मैं दरबार में जाता हूँ, कितना भी मीठा खा लो, कुछ भी कर लो, उससे कोई शुगर बढ़ती ही नहीं है। अच्छा जी, कृपा है महाराज जी। बिल्कुल। मैं घर आके कई बार मैंने टेस्ट भी किया है कि डायबिटीज की, मैंने बहुत मीठा खाया, दवाई भी नहीं खाई। तो ठीक है। घर आके जब भी मैं चेक करता हूँ तो शुगर मेरी नॉर्मल आती है, कोई बिल्कुल भी उसमें ये नहीं होता कि थोड़ी सी भी बड़ी हो, बिल्कुल कंट्रोल रहता है। ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? 51 की ओरिजिनल 51 ਵਾਲਾ। ठीक है, ਕੱਲਾ ਉਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। पहले मैंने टैबलेट्स ली थी, वो शुगर अवे की टैबलेट्स ली थी, लेकिन थोड़े टाइम लिया, उसके बाद 51 ओरिजिनल वाला प्रसाद लिया, उससे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਦਾਸ ਜੀ, ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਮੇਰੀ 41। 41, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਗੱਲ 2017 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ महाराज जी ਨਾਲ? हाँ जी, मेन यही था कि बीमारियां मुझे बहुत थी, जैसे मेरी बहुत बीमार रहता था, फिर डायबिटीज हो गई, तो मेन कारण तो यही था दरबार आने का। और दरबार का भी हमें महाराज जी का नहीं पता था, हमें हम पहले सिर्फ गुरु प्रसादम से जुड़े थे कि हमने सोचा सिर्फ दवाई मिलती है, हमें नहीं पता था कि ये महाराज जी है, कि सत्संग भी होता है। हम तो सिर्फ गुरु प्रसादम के लिए जुड़े थे कि यहाँ से कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ असर करती है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल, सब कुछ नेचुरल होता है, ये था हमारा। हाँ, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। तो फिर आप जी ने गुरु महाराज जी ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ? मेरी फैमिली ने तो आना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं वो दरबार नहीं आता था। मुझे मतलब सत्संग में आना अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे पसंद ही नहीं था कि सत्संग में आना। तो एक दिन अचानक सुबह महाराज जी का वो दरबार से फोन आया कि आपका टोकन है महाराज जी से मिलने का, तो आप आ जाइए जी। तो मैंने, मम्मी ने मेरे से पूछा तो मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जा रहा, आप हो आओ। हाँ जी। तो लेकिन मम्मी ने कहा कि दुनिया तरसती है महाराज जी के दर्शन करने के लिए और तू नहीं आ रहा, हाँ जी। तो तुझसे जैसा तो इंसान ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो महाराज जी के दर्शन करते हैं, आज चलते हैं। तो जैसे ਸਾਰੀ ਦਾਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? नहीं, ये तब लेना शुरू कर दिया था, ये उसके बाद की बात है। ये ठीक है जी, ओके। ये उसके बाद की बात है। जी जी। हाँ जी। हाँ जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ हाँ ਮਿਲਣ? जी,
जब महाराज जी को पहली बार देखा तो एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आई कि मतलब जहां महाराज जी बैठे हुए थे, महाराज जी के चेहरे पे इतना नूर था कि उनसे जी। नजरें ही नहीं हट रही थी, हाँ कि जी। बस ऐसा लगा ही नहीं कि हम कभी पहली बार मिले हो। मतलब एक था कि जैसे बहुत पुराना रिश्ता है महाराज जी से। जी। तो बस जब महाराज जी से मिले, फिर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि पुत्र नाम जपा करो, चाहे बेशक से 15 मिनट जपो। महाराज जी जी। से मेरी पहली बात यही हुई थी और पहली बार दर्शन हुए थे। जी। जी। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। नहीं, उसके बाद भी मैंने नहीं जाना, इतना जाना शुरू नहीं किया, जी। लेकिन मुझे असर फर्क आना शुरू हुआ। तो जी। अचानक ही फिर बात हुई, तो फिर मुझे दरबार आना आना अच्छा लगने लगा। ठीक है। ठीक है। ते जैसे टीवी पे सत्संग सुने, हाँ जी। तो उससे एक अच्छा लगने लगा, तो मैं फिर दरबार आना शुरू हुआ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ हाँ जी, ਗੱਦੀ सेवा ਦੀ मिल गई। ਜੋ ਸੇਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ हाँ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। हाँ जी जी। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾम्स ਤੇ ਬਾਰੋ हाँ ਬਾਰੀ। जी, ये ऑल ओवर इंडिया में टीम जाती है। जहाँ जी। भी महाराज जी का सत्संग होता है, तो हाँ वहाँ जी। पे हमारी टीम जाती है। तो आप जी ਦੀ ਜੋ ਮੇਨ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਏਰੀਆ ਮੇਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ मेन ਜਾਂ हमारा ਤੁਸੀਂ ਸਿर्ਫ डेकोरेशन बारी का। ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाँ जी, 5 बंदों की टीम जाती है हर बार। जी। जहाँ भी सत्संग होता है महाराज जी का, वहाँ 5 बंदों की, कोई भी 5 बंदे जाते हैं टीम में। हाँ जी। तो वो वहाँ पे डेकोरेशन करते हैं, जी। बाकी महाराज जी की गद्दी तैयार करते हैं। हाँ जी। हाँ जी। ਤੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ। ये दास जी 5 साल हो गए। 5 साल। 2017 में जब मैं पहली बार, नहीं 2008 मैं गया था, 2018 में मैं मिला था। मेरे ठीक। फैमिली ने जाना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं जाता नहीं था। तो जी। मैं जी। मार्च 2018 में पहली बार महाराज जी से मिला था, जी। और तभी से मैंने जाना शुरू कर दिया था। ठीक है और जी। उसके बाद थोड़े टाइम बाद ही मुझे गद्दी की सेवा मिल गई थी। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਦਾਸ ਜੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੇਵਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। हाँ जी, बिल्कुल ਤੋ जी। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪ ਜੀ हाँ जी। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ संगत ਦੇ ਨਾਲ। महाराज जी से के साथ जब भी कोई संगत आती है, अपने दुख, ज्यादातर दुख ही लेके आते हैं। जी। जी। और जब महाराज जी के सामने पास आते हैं, वो रोते हुए ही आते हैं, दुखी होते हैं। जी। लेकिन जैसे ही महाराज जी के से मिल के जाते मिलते हैं, तो वो एकदम उनके चेहरे पे मुस्कान होती है, जी। जैसे उनके सारे दुख वहीं खत्म हो गए हों। हाँ जी। एक बार मैंने देखा था, एक कोई सेवादार थे, या मैं जानता, कोई संगत आई, जी। तो वो चल भी नहीं सकते, मतलब वो अपने एक बच्चे को उठा भी नहीं सकते थे, छोटे से बच्चे को, 6 महीने के। तो और 3-4 दिन बाद मैंने उन्हें रोहिणी दरबार में सत्संग में देखा, तो वो बिल्कुल ठीक थे। अच्छा। तो उनकी मतलब उनसे जब बात हुई तो पूछा, तो कह रहे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को जो प्रॉब्लम थी वो मेरी 3-4 दिन में ही ठीक हो गई, अच्छा महाराज जी ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ। महाराज जी के मिलने के बाद। ਚਲੋ ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਬ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਮ ਦਾ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ हाँ ਪਹਿਲਾਂ जी। ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਜੀ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪ ਜੀ मैं ਦੇ ਉੱਤੇ आपको ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ मैं ਉੱਤੇ। आपको जल प्रसाद के बारे में बताना चाहता हूँ जी। कि मुझे दरबार आने से पहले, काफी साल पहले, मेरी तबीयत तो वैसे ही खराब रहती थी। किसी ने जी। मुझे कहा था कि लोनी में एक बाबा जी हैं, वो जल प्रसाद देते हैं और आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, वो जल प्रसाद से ठीक कर देते हैं। तो जी। मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि जल से बीमारी ठीक होती है। तो एक दिन अचानक मम्मी सुबह उठे मेरे, तो उनकी आंखों पे ना अंधेरा सा छा रहा था। तो मैंने देखा तो उनकी आंख पे कोई ब्लैक स्पॉट सा था। जी। तो हमने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आँख में ब्लड आ रहा है, आँख की नस फट गई है, अच्छा जी। तो इसका ऑपरेशन होगा। तो उन्होंने टेस्ट वगैरह किए, तो और ये कहा कि ऑपरेशन भी कोई गारंटी नहीं है कि आँख प्रॉपर ठीक होएगी, आँख की रोशनी 80% भी ठीक हो सकती है, 50% भी ठीक हो सकती है। हाँ जी। तो मम्मी ने ऑपरेशन कराने से मना कर दिया कि मैं महाराज जी से ही मिलूँगी और महाराज जी ठीक ही है। ठीक करेंगे। हाँ जी। तो महाराज जी उस टाइम बहुत बिज़ी थे, हमने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, तो महाराज जी नहीं मिल रहे थे। जी। तो फिर हमने अरदास करी कि महाराज जी मिलो। तो कहते हैं ना, दे कंसुने अरदास जियो।
वो जी हमारी हर अरदास बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो रोहिणी दरबार में सत्संग था, तो महाराज जी जैसे ही आए वैसे ही मम्मी भी आ गए। तो गेट के बाहर ही महाराज जी मम्मी से मिल लिए। तो उन्होंने पूछा कि कैसे हो, ठीक ठाक हो? तो मम्मी ने बताया कि मेरी आंख में प्रॉब्लम है और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला है। हाँ जी। तो महाराज जी ने सिर पे हाथ रखा और कहा, पुत्र ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, जल ठीक है। प्रसाद पियो, उससे ठीक हो जाएगा। हाँ जी। और आज 4 साल हो गए हैं, और जल प्रसाद से मम्मी की आंख बिल्कुल ठीक है। दान और जिस दर्शन। जल प्रसाद पे मैंने विश्वास नहीं किया था, तो महाराज जी ने उसी का एक चमत्कार दिखाया कि जल प्रसाद में बहुत ताकत है, इससे हमारे सारे रोग कष्ट कष्ट कट सकते हैं। बिल्कुल धन दर्शन जी, कट्टे ਜਾਂਦੇ ਨੇ धन दुख गुरु। दर्शन ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ। हाँ जी दास जी। हाँ जी। जी। ठीक है। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਸ ਜੀ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ। हाँ जी। ਅਮ हाँ जी। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਨਕ ਧਾਮ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ? गुरु महाराज जी के सत्संग सुनने में बहुत आनंद आता है। जी। गुरु महाराज जी के सत्संग इतने सिंपल होते हैं कि एक छोटे से बच्चा भी बहुत आसानी से समझ सकता है। हाँ जी। मैंने वहां देखा है, बच्चे बहुत ध्यान से महाराज जी के सत्संग सुन रहे होते हैं कि उनको समझ आते हैं। अगर कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक हो या कुछ भी हो, तो बच्चों का ध्यान नहीं होता। हाँ तो जी। महाराज जी के सत्संग इतने सिंपल होते हैं कि कोई भी आराम से, किसी भी एज का इंसान आराम से समझ सकता है। हाँ जी। तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, और हमें भी समझ आते हैं कि हम, जो मेरे जैसा भी सत्संग नहीं सुनता था, हाँ जी। आज महाराज जी सत्संग में भी बिठाते हैं, सेवा भी करवाते हैं, हाँ जी। सारे कब काम होते हैं हमारे। बिल्कुल दास जी, जिस तरह आप जी ने किया सत्संग ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? गुरु महाराज जी ने सबसे बड़ी बात तो ये सिखाई है, हमें जिंदगी जीना सिखा दिया है। जी। पहले हम सिर्फ एक जिंदगी सिंपल लाइफ जी रहे थे कि रात को सोना, सवेरे उठना, ऑफिस जाना, काम करना, और बस। उस उस लाइफ में हमारे लिए भगवान और गुरु के लिए कोई जगह नहीं थी, टाइम ही ਮਤਲਬ नहीं ਕਿ था हमारे ਆਪਣੇ लिए, ਲਈ ਜੀ ना ਰਹੇ हमें ਸੀ। पता ही नहीं था गुरु के बारे में। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो गुरु महाराज जी ने हमें भगवान से जोड़ा, जी। और गुरु की महत्व बताया। तो हमारी लाइफ बहुत सिंपल हो गई। पहले हम टेंशन में, परेशानियों में रहते थे, अब गुरु महाराज जी के सत्संग सुन के हमारी टेंशनें तो आधी वैसे ही खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरु महाराज ये जी ने ਪਿਛਲੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿਆ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ठीक करता है। ਹਾਂਜੀ। रब के भाने में रहना चाहिए, ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ चाहे ਹੋਰ कोई ਦਾਸ भी ਜੀ कष्ट आए। ਹਾਂਜੀ, हाँ जी। हाँ जी। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਆਪ ਜੀ शेयर करना चाहोगे? दास जी दरबार आने से हमें बहुत, मतलब फाइनेंशियल भी बहुत हेल्प मिली है। बहुत हमारे काम आराम से हो जाते हैं, मतलब कोई भी चीज मतलब हमें हो तो बहुत आराम से मिल जाती है। मैं बताता हूँ, 21 अगस्त महाराज जी शायद लंदन से आए थे, तो लोनी दरबार में सत्संग था। तो जी। महाराज जी ने अनाउंस किया कि जो संगत लंदन जाना चाहती है, वो अपना नाम लिखवा दे। जी। तो उस टाइम मार्च अप्रैल में कोविड का बहुत, मतलब कोविड बहुत था, बहुत हाँ डेथ्स जी। भी हुई थी इस बार एरिया में। तो दास रविंदर जी मेरे पास आए, कह रहे महाराज जी ने कहा है लंदन चलना है। तो मैंने उनको देखा, मैं कहा भाई मजाक कर रहे हैं, आप मेरे से मजाक कर रहे हो? कि अभी लॉकडाउन था, काम है नहीं, और पिछले 2 साल से इतना काम नहीं है। हाँ जी। तो मैं कहा बटाला नहीं जाना भैया, लंदन जाना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। हाँ जी। तो कहते हैं भाव महाराज जी ने दिया है, तो पैसे भी महाराज जी करवाएंगे। तो कह रहे कम से कम पहले वीजा का तो भरो, तो उसके बाद देखते हैं। हाँ तो जी। हमने वीजा अप्लाई किया। तो एक्चुअली हमारे पास कुछ शेयर्स पड़े थे, जिसकी वैल्यू बहुत कम थी। मतलब जी। हम दिखाने के तो शायद 10 रुपीज पर शेयर था, और मेरे पास 9 शेयर थे, मतलब 90 रुपीज के शेयर थे। हाँ जी। हाँ जी। और थोड़े बहुत शेयर थे, तो हमने उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा ये रद्दी है। तो उनमें से एक शेयर उसने निकाला, तो कह रहा हो सकता है इसकी थोड़ी बहुत वैल्यू हो। वो हाँ जी। 10 रुपए का एक शेयर था, और 90 रुपए उसकी वैल्यू थी, मतलब 9 शेयर थे, मतलब 90 रुपए। जी। जी। तो जब उसने चेक किया, तो वो शेयर 2700 का था, और 27 शेयर उसपे बोनस थे। मेरे को 96,000 रुपीज मिल गए। नब्बे धन रुपए के महाराज जी ने 96,000 रुपए बना दिए, देखो। और महाराज जी ने लड़ना दरबार बुलाया। धन दर्शन। ये महाराज जी की ज्ञान गुरु ਇਹ दर्शन। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ये गुरु की कृपा है। बिल्कुल।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ कि दर्शन। सिर्फ एक भाव आया कि चलो लंदन दरबार मत्था टेक के आते हैं। हाँ जी तो बस उन्होंने पैसों का इंतजाम भी खुद ही करवा दिया कि जी हमें जी ऐसा कुछ करना ही सोचना ही नहीं पड़ा कि पैसे कहाँ से आए और हम लंदन भी हो आए। बिल्कुल ये महाराज का ਧੰਨ है। दर्शन बिल्कुल। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਸ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? दास जी, मैं एक कृपा और शेयर करना चाहूंगा। ये सर्दियों का टाइम है हाँ जी और शायद जनवरी में मकर संक्रांत के लिए हमें बटाला दरबार जाना था सेवा सेवा के लिए। हाँ जी तो मैं ऑफिस से निकला रात को 8 साढ़े 8 बजे थे, तो सर्दी भी थोड़ी ज्यादा थी। तो मैं स्कूटी चला रहा था तो मेरा ध्यान नहीं था। तो सामने से एक बहुत तेज रफ्तार से ट्रक आ रहा था हाँ जी और मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं था। तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी स्कूटी चलते चलते रुक गई है, और जी जैसे ही रुकी और ट्रक मेरे सामने से बहुत तेज रफ्तार से निकला। वो मैंने पीछे मुड़ के देखा, कुछ नहीं था, कुछ नजर नहीं आया। ये महाराज जी की कृपा ही थी कि जैसे लगा कि महाराज जी ने वो स्कूटी रोक ली हो, कि अगर 1 सेकंड का भी देर होती तो वो मेरी स्कूटी वो ट्रक के अंदर से एक्सीडेंट हो जाता और ਧੰਨ शायद मेरी दर्शन जान भी जा सकती थी। ਧੰਨ दर्शन। जल्दी। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾय ਹੁੰਦਾ। हाँ जी। ਤੇ धन गुरु ਠੀਕ ਹੈ दर्शन। ਦਾਸ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं यही विनती करना चाहूंगा संगत से कि अपने महाराज जी पर पूरा विश्वास रखें। जब भी हम महाराज जी से कुछ मांगे तो सब्र भी रखें और विश्वास भी रखें, जी क्योंकि कभी हो सकता है हमें कुछ मिलने में थोड़ा टाइम लग जाए। महाराज जी जब तक जो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं होती वो महाराज जी हमें नहीं देते। हाँ जी महाराज जी कहते हैं कि जब आप गुरु के शरण में आ गए हो तो सारी चीजें तो आपको मिलेंगी, मैंने तो तुम्हें रब तक लेके जाना है। जी तो हमें अपने गुरु पे पूरा विश्वास और पूरी ट्रस्ट रखना चाहिए कि हमें, मतलब परेशानियां तो आती रहती हैं, जी तो हमें डोलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਕਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਰਿਆ। कारज जिना सवार है। जी ਧੰਨ दास जी। दर्शन बिल्कुल। ठीक है दास जी, थैंक यू दास जी, बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। धन गुरु ਔਰ दर्शन जी। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ तेरे बाणे सर्वदा ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। सर्वदा। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। धन गुरु दर्शन जी। Dum